तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बाकी एनीमे के सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लेट्स बिगिन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बाकी के साथ रूमिना उसके नेक्स्ट अपोनेंट को देखने जा रहा होता है। अगर इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दे दिया है, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो जैसे जैसे रूमिना और बाकी के हाइड आउट यानी कि उसके घर की ओर निकल रहे होते हैं तो रास्ते में रूमिना नोटिस करता है कि वहाँ की दीवारों पे बहुत सारी अजीबोगरीब ड्राइंग बनी होती हैं और बाकी के लिए डायरेक्टली इंसल्ट करके लोगों ने फ्रेजेस लिखे होते हैं, जो कि एक पब्लिक टॉयलेट से भी ज़्यादा बदतर होता है। और बाकी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा बाकी बोलता है कि जो लोग मेरे से लड़ नहीं सकते वो अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं और मेरे को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग बाकी के घर में जाते हैं और वहाँ जाकर बाकी स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी देख के रोमिना बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, जिससे तुम बोल रहे थी आयरन माइकल वाज अ वार्म अप। आयरन माइकल तो कुछ नहीं था तुम्हारे आगे। ये सुनकर बाकी बोलता है कि मेरे पापा, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर क्रिएचर है, उनके आगे शेर, हाथी, भालू तक नहीं टिक सकते। इवन कैंसर भी उनका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे इंसान को मैंने चुनौती दी है। ये सुनकर रोमिना को तो और एक्साइटमेंट होती है कि इसका नेक्स्ट अपोनेंट अब कौन होने वाला है। इतने में बाकी बेसमेंट की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मेरा अपोनेंट नीचे है। जब वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो रुमीना को पता लगता है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल है और उसके ऊपर एक कांच का बॉक्स रखा हुआ है। तो बाकी बोलता है कि मेरे पापा ने दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े हाथी को मारा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को किससे लड़ाई करनी चाहिए अब बाकी फाइटिंग पोजीशन लेता है और तड़ाक से कोई चीज़ उसको हिट करती है और वो दीवार पे जाके गिरता है। रोमिना को शॉक देकर बाकी बोलता है जो मेरा अपोनेंट है वो सामने डेस्क पर है। जब रोमिना वहाँ जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आर यू सीरियस, ये तो एक छोटा सा मेंटस है, एक मेंटस हाथी से भी ज़्यादा ताकतवर। तब बाकी बोलता है कि हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, पर जब 1-to-1 फाइटिंग की बात आती है तो इंसेक्ट से ज़्यादा बेटर कोई भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, क्योंकि सोचो एक शेर या फिर जो टाइगर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 किलो वजन को ढो सकता है, पर जो कि उनका वजन ही अप्रॉक्स 200 किलोग्राम होता है। इसका मतलब वो अपने शरीर के वजन का अप्रॉक्स 2 से 3 और ज़्यादा में ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा उठा सकते हैं। बट अगर तुम इंसेक्ट्स की बात करो तो वो आसानी से अपने वेट का 7 to 8 टाइम्स उठा लेते हैं और उठा कर के घर तक ले जाते हैं बिना इंटरप्शन के। और बोलता है रोमिना से कि तुम्हारा वजन 30 किलोग्राम होगा, राइट। क्या तुम 200 किलो के आदमी को अपने स्कूल से घर तक ले जा सकते हो? ये इम्पॉसिबल है ना। फिर दूसरी बात बताते हुए बाकी बोलता है कि अगर एक डियर 10 मीटर ऊंचा कूदे तो वो नॉर्मल बात है उसके लिए, पर अगर ये बात हम ग्रास हॉपर की करें तो उसके लिए तो ये जोक है। अगर एक ग्रास हॉपर इंसान जितना बड़ा होता तो वो 10 माले की बिल्डिंग को कूद के ही लांग देता, और हम इंसेक्ट से 1000 टाइम बड़े हैं। उसके बाद बावजूद भी अगर हम जब उसको हाथों में पकड़ते हैं तो हम उनके पावर को फील कर सकते हैं। तो सोचो अगर ये इंसेक्ट इंसानों जितने बड़े होते तो क्या 1-to-1 फाइट में इंसान कभी जीत सकते? द आंसर इज नो। पर इन सब इंसेक्ट्स से प्रेइंग मैंटिस तो एक लेवल ऊपर ही है। एक बहुत ही फेमस चाइनीज मार्शल आर्ट मैंटिस बॉक्सिंग किसी और नहीं बल्कि ये प्रेइंग मैंटिस से ही ली गई है। उसके ही मूव्स को कॉपी किया गया है। और अगर एक मैंटिस 100 किलो या 200 किलो का है तो वो आसानी से एक अफ्रीकन एलिफेंट को हरा देगा। पर इतने में रुमिना कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा है, इसको 100 किलो कैसे बनाओगे? तो बाकी कहता है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही आयरन माइकल, जो कि इस दुनिया में भी अब नहीं है, जो कि मर गया है, उसको जब मैं अलाइव कर सकता हूँ सिर्फ अपने स्पारिंग सेशन के लिए, तो मैं इसको 100 किलो नहीं बना सकता सिर्फ अपनी मेंटल कैपेसिटी से फोकस करके? फिर कुछ टाइम बाद बाकी वही किक मारता है हवा में जो कि उन्हें आयरन माइकल को मारी थी। बट इस टाइम उसके अपोनेंट को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो रोमेल सोचता है कि इस टाइम बाकी ने कौन से मॉन्स्टर को बना दिया है और बाकी डर क्यों रहा है, ये तो बाकी के मन में ही है सिर्फ। धीरे धीरे करके रूमिनल को प्रेइंग मैंटिस के मूव्स दिखने लग जाते हैं और दीवारों पे क्रैक्स दिखने लग जाते हैं और बाकी पिटता हुआ दिखने लग जाता है। धीरे धीरे जब उसका फोकस और बढ़ता है तो रूमिनल बोलता है कि जिस प्रकार एक किताब के कवर को देख के हम किताब का साइज बता सकते हैं और जिस प्रकार हम आधे पेंडेंट को देखकर हम दूसरे आधे पेंडेंट का साइज बता सकते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे रूमिनल को प्रेइंग मैंटिस दिखने लग जाता है। उसको देखने मात्र से ही जो रूमिनल होता है उसको रोने का मन कर जाता है और फिर वो बोलता है कि बाकी उसके सामने फेस टू फेस उससे लड़ाई कर रहा है।
और सोचने लग जाता है कि बाकी के जो पापा हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भले ही हैं, पर उन्होंने एक अफ्रीकन एलिफेंट को उड़ाया जो कि एक डायनासोर की साइज जितना है। पर असल में वो एक हाथी ही तो है। हाथी का सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि उसका साइज़, अगर उसके साइज़ को हम छोटा करके पेट की डिब्बी जितना कर दें तो वो एक कैटरपिलर से ज़्यादा बेटर नहीं है। पर उसी टाइम बाकी की पहली किक उस इमेजिनरी मैंटिस को लगती है और इसमें बाकी की टाइमिंग परफेक्ट थी। रोमिना सोच रहा था कि ये परफेक्ट नॉकआउट है, पर इतने में ही बाकी को एक हिट पड़ती है और वो सीलिंग से जाके टकरा जाता है और सीलिंग की दीवार टूटने लग जाती है। गिरते हुए बाकी बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स प्रेइंग मैंटिस का दिमाग उसके सिर में इंसानों की तरह नहीं लगा होता है। अगर इंसान को दिमाग पे हम मारे तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा, पर ये प्रेइंग मैंटिस के केस में नहीं लगेगा। इतना कहकर बाकी तेजी से प्रेइंग मैंटिस की गर्दन को पकड़ते हुए उसको होल्ड करता है और रुमिनल बोलता है यू गॉट इट, उसको अब जाने मत देना। पर फिर बाकी नोटिस करता है कि प्रेइंग मैंटिस तो उसको सर के पीछे से भी दे सकता है और प्रेइंग मैंटिस काउंटर अटैक करते हुए बाकी को नीचे गिरा रहा होता है और उसको खाने वाला होता है। तुम लोग सोच रहे हो बाकी की इमेजिनेशन ही उसको खाने वाली होती है और बाकी अपनी पूरी पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है। इतने में बाकी दोनों पैरों का सहारा लेकर वहाँ से छूट जाता है और बोलता है कि मेरे सामने जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ लड़ना है। इतने में बाकी अपनी किक्स और पंचेस उस पर दे दनादन मार रहा होता है और उसको फील होता है कि प्रेइंग मैंटिस की बॉडी स्टील से भी ज़्यादा हार्ड है। फिर बाकी उसको पिन करने की कोशिश करता है, पर प्रेइंग मैंटिस तो इतना पावरफुल है कि वो बाकी को हवा में ही फेंकता है और बाकी का सिर दीवार पे जाके लगता है जिससे बाकी के मुंह पे खून ही खून हो जाता है। तो बाकी उठ के बोलता है अच्छा इसका मतलब मार्शल आर्ट काम नहीं करेगा। इतने में रोमिना उसे रोकने की कोशिश करता है कि बाकी अब बहुत हो गया, अब रुक जाओ, अब ये तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया है, तुम किसी असली इंसान से नहीं लड़ रहे हो, ये कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बाकी उसको अनसुना कर सोचता है कि विथ प्रेइंग मैंटिस यहाँ कोई मेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी और जब मैं अपने पापा से मुकाबला कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में क्या करूँ जब मैं इस मैंटिस को ही नहीं हरा सकता। बस बाकी दोबारा से उसको एक प्रेइंग मैंटिस हुक मारता है और उसके बाद सोचता है कि अभी अभी मैंने कुछ सॉफ्ट फील किया उसकी नेक के नीचे, तो शायद वो इसका वीक स्पॉट होगा। अब हमें एनीमे में एक एंशिएंट स्टोरी सुनने को मिलती है कि एक मॉन्क होता था जिसका नाम अमन था। वो एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि एक प्रेइंग मैंटिस और एक स्पैरो की लड़ाई हो रही है, जो कि स्पैरो कुछ ज़्यादा बड़ा था। तो मॉन्क ने सोचा नो वे कि प्रेइंग मैंटिस जीतेगा, मतलब प्रेइंग मैंटिस हार जाएगा और स्पैरो जीत जाएगा। पर कुछ देखते ही देखते कंडीशन चेंज हो गई और प्रेइंग मैंटिस जीत गया। इतने में वो मॉन्क ने प्रेइंग मैंटिस को पकड़ा और उसकी स्टडी करने लग गया, उसका स्टाइल सीखने लग गया और उसने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया इस बात पे। और धीरे ही धीरे देखते ही देखते उसने एक नई मार्शल आर्ट निकाली जिसका नाम था प्रेइंग मैंटिस हुक। अब हम दोबारा स्टोरी में आते हैं और रोमिनल सोचता है कि हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक बास्केटबॉल प्लेयर और बेसबॉल प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं या फिर बॉक्सिंग में कोई पैर चला रहा है। बट मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा होता है कि वो सिर्फ इंसानों से ही नहीं किसी भी बीस्ट या इमेजिनरी किसी पर्सन से लड़ सकते हैं। बस फिर बाकी प्रेइंग मैंटिस को ही इमिटेट करता है, यानी कि उसके जैसा फाइटिंग स्टाइल से उससे लड़ता है। और देखते ही देखते जो उसने प्रेइंग मैंटिस की नेक के नीचे जो एक स्पॉट निकाला था उसी में धड़ाधड़ मार रहा होता है। फिर जब प्रेइंग मैंटिस थोड़ा वीक हो जाता है तो बाकी बोलता है कि आई कैन सी दैट कि ये ऑफेंस में तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं बट डिफेंस में ये पूरी तरह इम्पेनेट्रेबल नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे ही मैंटिस के क्लोज जाता है बाकी तो मैंटिस नेक्स्ट मूव मारता है और वो वाला अटैक क्या कमाल का होता है, बट बाकी उसे डॉज कर लेता है। अब बाकी उसको उसी जगह फटके मार रहा होता है जहाँ उसकी कमजोरी होती है, यानी कि गर्दन के नीचे। रोमिना इस चीज़ को देख रहा होता है और वह ये महसूस करता है कि बाकी अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि एक बर्ड अपना शिकार कर रहा है। अब चूंकि बाकी ने प्रेइंग मैंटिस का वीक स्पॉट ढूंढ लिया होता है तो प्रेइंग मैंटिस उससे भाग रहा होता है और धीरे धीरे कर करके वह आकार में छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और एट द एंड डिसअपियर हो जाता है और बाकी जीत जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।